आज बाबा की एक विशेष शिक्षा, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। बाबा रोज कहता है अपने को आत्मा समझो, है ना। पहला पाठ भी यही है और अब तक वो पाठ हमारा चल रहा है। पता तो चल गया मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा बनने के बाद हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी डीलिंग परिवार में, समाज में या और कहीं काम करते हैं, वहाँ हम किस तरह से लोगों से व्यवहार करें, ये चीज़ में अभी सब नंबरवार है। और सारा ज्ञान का सार भी यही है कि हम इंडिपेंडेंट होके काम करें। इंडिपेंडेंट मतलब मैं अलग हूँ, इस शरीर से अलग हूँ और जो मेरे घर में हैं 4-5 हैं उनसे भी अलग हूँ, समाज में हैं उनसे अलग हूँ। और यही दृष्टि मैं औरों के लिए भी रखूँ। आपस में जुड़ना तो पड़ता है, परिवार भी बनाना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में हमें उससे अलग अपने को समझना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो आज इतनी समस्याएं हम देख रहे हैं ना, घर परिवार की, रिश्तों की, ये समस्याएं तो रहेंगी, समस्या खत्म नहीं होनी। बाबा कहता है ना, कलयुग है, दुख की दुनिया है, समस्याएं तो रहेंगी। कोई ये सोचे कि यहाँ आने से समस्याएं खत्म होंगी, समस्याएं तो बढ़ेंगी, है ना। अजीब सी बात। फिर भी हम क्यों आ रहे हैं? तो जब समस्या खत्म नहीं होनी, फिर क्यों आ रहे हैं इधर? क्यों हर संडे आ रहे हैं? समस्याएं रहेंगी। फिर होगा क्या? आपकी सोच बदल जाएगी, है ना। आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि वो समस्या आपको समस्या नहीं लगेगी। देखो कितनी बड़ी सोच होगी है कि समस्या पड़ी है लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। ऐसा ज्ञान है ये कि आप चाहे कितना ही बुरा वातावरण हो आपके परिवार का, समाज का, लेकिन आप उसमें उसके प्रभाव में नहीं आओगे। और आम आदमी जिसको ये ज्ञान नहीं है ना, वो बेचारा टेंशन में होगा, एक चिंता पाल के रखी होगी, ये क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, भविष्य की भी चिंता होगी, निराश भी रहेगा, दवाई गोली भी खानी पड़ेंगी, तो उसका माथा भारी होगा। तो और क्या होगा? लेकिन जिसने इस ज्ञान को अच्छी तरह से पकड़ लिया, उसका कोई असर नहीं होगा। अब इसकी निशानी भक्ति में देवताओं के हाथ में क्या दिखाया है? फूल। कौन सा फूल दिखाया है? कमल का फूल। गुलाब का नहीं दिखाया, है ना। कमल का क्यों दिखाया? क्योंकि कमल का फूल जहाँ पैदा होता है तो कीचड़ है, गंदगी है, और उसकी जो नीचे जड़ें होती है ना, वो बहुत दूर दूर तक फैली होती। तो हम भी आज जिस समाज परिवार में रह रहे हैं, वो बाबा कहता है सारी आत्माएं पतित विकारी हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। क्यों? कोई भी हमारा परिचय पूछेगा तो हम उस परिवार का नाम बताएंगे, मैं फलाने का हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जाति है, तो जुड़े हुए तो हैं। लेकिन उनकी जो चीज है वो मेरे अंदर न आए, बल्कि मैं उन सब से अलग, उस कीचड़ से अलग फूल की तरह ऊपर रहूं। तो कमल का फूल कीचड़ से निकल के और खिला रहता है ऊपर,
इसलिए देवता के हाथ में ये फूल दिखा है। पर नासमझी में, भक्ति में हमें पता नहीं था। हमने सोचा इसका शौक होगा फूल रखने का, जैसे नेहरू का शौक था, अपने कोट में लगाता था, है ना, ऐसा मान लिया। असल बात थी इस एक फूल के माध्यम से उसकी सोच बताई गई थी कि वो आदमी थे तो आदमी, वो देवता भी तो आदमी थे, पर उनकी सोच कैसी थी। वो ऐसे माहौल में जहाँ सारा कीचड़ है, बुराई ही बुराई है, वहाँ पर वो उनसे न्यारे न्यारे रह सकते थे, खिले रह सकते थे। न्यारा तो कोई भी हो ले, आपके परिवार वाले ठीक ना हो तो आप न्यारे होकर रहने लग जाओ। कितने आदमी ऐसे रहते होंगे दुनिया में, है कि नहीं? लेकिन वो खिले नहीं रहते। वृद्धाश्रम में हम देखते हैं न्यारे तो हो गए, चाहे वो अपने आप चले गए या कोई और छोड़े आया, उनको न्यारे तो हो गए ना, पर वो खिले हुए कहाँ हैं? खिले हुए नहीं है। आप किसी से बात करोगे तो वो अपना दुखड़ा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे बच्चों ने ये किया, मेरी घरवाली ने ये किया, ये सारी बताएगा ना, तो वो खिला हुआ नहीं हुआ, उसको फूल नहीं कहेंगे। तो सोच का फर्क हो गया। तो ये सारा ज्ञान हमें भविष्य तो गजब का होगा ही, क्योंकि आत्मा के साथ कौन सी चीज जाएगी? उसकी सोच, उसका सोचने का तरीका, जिसको कहते हैं हम संस्कार, और चीज नहीं जाएगी। अब वो सोच हमें इस टाइम पर इतनी अच्छी बनानी है कि कुछ भी होता रहे, शरीर के साथ, शरीर के संबंधों के साथ बहुत कुछ होना है। बाबा ने बता रखा है कि बहुत कुछ होना है, लेकिन तुम्हारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए, ऐसा बनना है। तो ये सारा ज्ञान जो हम यहाँ बार बार आके सुनते हैं ना, इसका फूल बनने का है, और फूल भी कमल का। जुड़े हुए तो रहो आप, है ना, जुड़ा तो रहना है, लेकिन खिला भी रहना। खिले हुए को क्या बोलते हैं दादाजी? गोल गोल मुंह, है ना। गोल मुंह होना चाहिए, है ना। लंबा लंबा होगा तो वो खिला हुआ नहीं, गोल गोल होना चाहिए। तो गोल गोल करना है। किस किस का हो गया देखो एक बार, होगा। ये आपको भी महसूस होगा, और आपके जो परिवार, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी महसूस करेंगे। शुरू में तो बिदकेंगे वो, क्योंकि आपकी सोच कुछ और है, आपका जीवन का लक्ष्य कुछ और है, और उनका लक्ष्य कुछ और। तो फर्क तो बहुत होगा इसमें। बाबा कहता है शूद्र और ब्राह्मण। शूद्र एकदम ये नीचे वाले, है ना, पैर, और ब्राह्मण चोटी। तो कितना फर्क हो गया। तो हमें इस मंजिल तक पहुंचना है। अब इसके लिए बड़ी सावधानी हमें रोज रोज बाबा के ज्ञान में मिलती है। पहली सावधानी यही मिलती है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, है ना। तो आज की मुरली में भी था, बाबा ने कचेड़ी लगाई। कचेड़ी मम्मा भी लगाती थी और बाबा भी। बाबा कचेड़ी लगाते थे अपनी कर्मेंद्रियों की, कि मेरी आंखें, मेरा मन है, मेरा मुख, इससे कोई ऐसी गलती तो नहीं होगी पूरा दिन जिससे खाता ठीक ना बना हो। क्यों? बाबा को जाना था नंबर 1, आपको भी जाना है 1 नंबर। तो बाबा रोज अपनी कचेड़ी लगाते थे, और अगले दिन के लिए बहुत अच्छी तरह से समझा देते थे अपने मन को कि ये बहुत थोड़ा सा टाइम है तेरे पास, तू ऐसे चलता रहा तो नारायण कोई और बन जाएगा, है ना। और मम्मा भी एक कचेड़ी लगाती थी शाम को। मम्मा लगाती थी किन की?
बच्चियां की आपस में, माताओं की बहनों, ये समस्या है। क्योंकि मम्मा की डीलिंग होती थी उनके साथ, मम्मा का काम काज उनसे काम कराना, उनके बीच में रहना। बाबा तो एकांत में रहते थे, मेन मेन बातें बाबा बता देते थे, फिर अपना एकांत में बैठ जाते थे। मम्मा क्या है, सभी माताएं जो भी थी 300-400 थी शुरू में, उनको बैठा के उनसे एक एक से पूछती थी, जैसे दीदी पूछती है ना। अभी गई थी माँ नेहरू गाँव में, तो एक एक को बुला के पूछा था, भाई आप क्या कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है, ज्ञान में कितना टाइम हो गया, क्या क्या कर लिया, क्या और करोगे, ये सारी बातें। तो मम्मा माताओं की क्लास कराती थी, और उसमें एक एक बच्चे की विशेषता भी और उसका कमी भी इशारा देती थी कि कल से ऐसा नहीं करना, है ना। तो देखो ये है गजब की एक शिक्षा, जो बाबा कहता है तुम्हारे अंदर रावण की पुरानी दुनिया की थोड़ी सी भी कोई अंश मात्र भी चीज नहीं रहनी चाहिए। अंश मात्र क्या होता है, संकल्प, विचार आए। भाई मुंह तो आपने बंद कर लिया, कड़वा बोलते थे, अब वो बोलना बंद कर दिया, है ना, लेकिन मन में तो आ रहा है, मन में आ रहा है, वो नहीं रुक रहा। तो मन को साधना है, मन को कैसे साधे, भक्ति में भी मन को साधने के तरीके बताए हैं। भाई आंखें बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, नहीं नाक का भी बताया, नाक नहीं बताया, है ना। नाक बंद करे पाचे तो मन ज्यादा शांत हो जाएगा। वो तरीके थे, लेकिन दुनिया के नाटक में ये सारी चीजें बंद करने से कैसे काम चलेगा। तो तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये सारी चीजें खुली रहे, लेकिन मेरे ऊपर असर न हो, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए ये राजयोग की पढ़ाई बाबा ने बताया अलग है, ये राजयोग है, ये थोड़ी देर के लिए बंद करके बैठ गए इस टाइप का नहीं है। बाबा कहता है सारी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। देखो ये प्रैक्टिस हमारी निरंतर होनी चाहिए। तो आत्मा समझने का मतलब है कि हर एक आदमी जो इस लाइन में चल पड़ा, यानी आत्मा बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो स्वावलंबी हो जाएगा। स्वावलंबी हिंदी में कौन कौन समझते हैं? है कोई माता स्वावलंबी का अर्थ? ओमपाल भाई बता रहे हैं। स्वावलंबी मतलब खुद अपने आप का काम करना। हाँ, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। अंग्रेजी समझ जाएंगे माता, है ना, डिपेंड नहीं रहेगा। तो हम डिपेंड हैं, जब तक हमारी डिपेंडेंस है, किसी और के ऊपर हम आश्रित हैं, तब तक हमें सुख, आनंद, शांति मिलेगी नहीं। इसलिए भक्ति में भी कहा गया स्वावलंबी सदा सुखी, है ना, संतोषी सदा सुखी। तो स्वावलंबी कैसे बने? स्वावलंबी का मतलब है कि मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, अपने को वहीं सेट कर लूँ। मान लो आपके परिवार में आपके कोई रिश्तेदार है, बहुत आपको प्यारा था, और वो बीमार हो गया या वो चल बसा, है ना। तो दुनिया में, समाज में एक रिवाज बनाया है कि वहाँ 10 दिन 12 दिन जाके हर कोई बैठ के आता है ना, ऐसे करते हैं। इसकी जरूरत आपको न पड़े, ब्राह्मण को इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को आत्मा का ज्ञान है। ब्राह्मण दूसरों को भी समझाने वाला, सुख शांति दिखाने वाला है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ रही है ना 10-12 दिन नॉर्मलाइज होने में, यानी कि उस बात को भूलने में, एक रूटीन में आने में, तो समझो हमारा आत्मा का पाठ
कच्चा है। देखो, तो बाबा के बच्चे जो पक्के बन जाते हैं ना, उनके घर में ऐसा कोई हो जाता है, घटनाएं तो होती है ना, क्योंकि जो आया है उसको तो जाना है एक दिन, ये तो पक्की बात है। और चाहे उसके काम हो या ना हो, उसका ब्याह हो ना हो, उसकी नौकरी लगे ना लगे, पर वो मरेगा नहीं, इस पर कोई शक है किसी को? ये तो पक्का है। जिस दिन पैदा हुआ उसे दिन यह पक्का है कि ये जागा। तो आत्मा का जिसको पक्का अभ्यास हो गया, जानकारी नहीं, जानकारी तो सबको होगी, अभ्यास का मतलब है उसके असर कितना हो रहा है, उसको ये खेल दिखाई दे रहा है या दुखों का पहाड़ टूट गया ऐसा लग रहा है। इन दोनों बातों में फर्क है। जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो दुखों का पहाड़ टूट गया ऐसा लगेगा। वो क्या पता कितने दिन अपनी आंखें खोता रहे, बीमार हो जाए, या वो भी चल बसे, ऐसा है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अलग हूँ, आत्मा, ये जो आया था ये भी अलग था, और ऐसे ये उतरना चढ़ना इस रेल में लगा रहेगा, है ना। रेल में बैठे हैं, कोई चढ़ गया, किसी का स्टेशन आ गया, उतर गया, बस। इतना जिसको सिंपल पक्का हो जाए, वो समझो दुनिया में खेलना सीख गया। उसको लगेगा कि भगवान ने ये दुनिया जो बनाई है ये बहुत अच्छी है ना। उसको कोई सवाल खड़ा नहीं होना, ये क्यों ना, क्यों, उसको वो बन गया ब्राह्मण। तो वो नहीं चाहता कि मेरे 10-12 दिन खराब करने कोई आए। अपने यज्ञ में आपने देखा होगा, शरीर तो यहाँ भी छोड़ते हैं, पर कोई वो सिस्टम नहीं जो पुरानी दुनिया का हो। एक ही दिन उसका भोग लगाया, बाबा की याद में बैठे और उस याद से नहा लिए। देखो कैसा स्नान है ये। बाकी दुनिया वाले लगे रहते हैं रोने पीटने, पता नहीं क्या क्या, है ना। और आजकल तो बताते हैं और रोने वाले भी पैसे में मिल जाते हैं। कोई माता बता रही थी चंडीगढ़ में रोने वालों का एक ग्रुप है माताओं का, वो पूछ लेते हैं भाई बूढ़ा मरा के जवान मरा, उस हिसाब से रोएंगे, है ना। तो आपका यो पांडा भी छूट गया, है ना। भाई आप बता दो किस टाइप का मरा है, फिर वो शुरू हो जाएंगे। जैसे गीत गाने वाले नहीं होते, गीत वालों का भी ग्रुप है, तो रोने वालों का भी। लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, मुझे तो लगता है रोजगार के अवसर नए नए आ रहे, सिर्फ अपने में काबिलियत होनी चाहिए, है ना। तो बड़ी एक्सपर्ट माता होंगी, जो बढ़िया रोती होंगी, देख रखी है मैंने। तो ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमें स्वावलंबी बनना है। थोड़ा मंदा कर दे। स्वावलंबी का मतलब क्या है? मैं किसी भी काम के लिए जितना हो सके अपनी तैयारी ऐसी कर लूं जो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहूं। पहली बात आती है शरीर की, क्योंकि शरीर एक ऐसा है, मशीन है, रथ है हमारा, जो आखिर तक ये साथ रहेगा। बाकी जो और है इधर उधर करके, वो आखिर तक क्या पता कोई मिले न मिले आपको, पर ये साथ रहेगा आखिर तक। तो ये बाबा ने कहा भाई ये पुराना शरीर इस टाइम का बड़ा काम का है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। बाबा का ज्ञान सुन के, चिंतन मनन करके, और नारायण तक बन सकते हैं। बाकी और जन्मों में जो शरीर मिले ना, उनके मुकाबले ये जो गाड़ी है ना,
कौन सी गाड़ी है भाई भक्ति में या नरसी की टूटी गाड़ी है ना? हाँ ये बड़ी खजानों से भरी है। हाँ इसको हमें अगर हमने डिपेंड रहना शुरू कर दिया ना, अब डिपेंड कौन रहेगा? जिसका रोज रोज कोई ना कोई इसमें दिक्कत हो। कुछ दिक्कत तो ऐसी हैं जो आपके बस की नहीं है। मान लो कोई अपंग हो गया, हाथ पैर टूट गया, वो तो क्या करेगा बेचारा, उसको तो मजबूरी है। लेकिन कई बार हम अपने अलबेलेपन के कारण, खान पान का परहेज न रखने के कारण और दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि आपने मान लो 2-4 बार उल्ट पुल्ट खा लिया जो आपको डॉक्टर ने बोला था नहीं खाना है, तो 2-4 बार तो आपको कोई ले जाएगा अस्पताल में, दवाई पानी करा देगा। पर रोज अगर ऐसा होता रहा तो फिर क्या होगा, है ना? वो भी सोचने लगेगा ना क्या करूं। तो मूल बात आती है कि मैं अपने को सिखा लूं। क्या सिखा लूं? कि ये शरीर जितना हो सके इसको मैंने सही रखना है। आजकल बिना खाए कोई तकलीफ नहीं हो रही, खाने से हो रही है सारी तकलीफ। एक टाइम था जब हमारे पास खाने का कम होता था, पर अब खाने का ज़्यादा है। हर एक घर में फ्रिज है, सब में पता नहीं क्या क्या रखा है। तो अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी औरों की, क्योंकि आपके गोडे, आपका सिर, आपका पेट, पता नहीं क्या क्या हो सकता है ना। सारी चीज़ें ऐसी मिलावट की तो हैं। और हमने कभी अपने को ये सिखाया नहीं, संयम सिखाया नहीं, नियम में बांधा नहीं, तो क्या होगा, हम डिपेंड हो गए, है ना? तो ये जिस पे भी डिपेंड हो गए तो वो हमारा खाता बन गया। जो बाबा कहता है ना, किसी से सेवा लेनी नहीं है, था ना ऐसा मुरली में अभी कुछ दिन पहले था कि बाबा का मुख्य डायरेक्शन क्या है कि किसी से भी सेवा मत लो। तो अगर हम सेवा ले रहे हैं ना, चाहे यहाँ आश्रम पे ले रहे हैं या घर में ले रहे हैं, तो एक न एक दिन उनका सब्र टूटेगा, वो किनारा करेंगे। तो सबसे पहला तो है कि मैं इस शरीर के प्रति सावधान हो जाऊं। समझे? क्यों ज़्यादातर माताओं का ना खान पान के कारण बहुत इम्बैलेंस है, यानी वो कुछ ना कुछ ऐसा खा रही है जिससे उनको डॉक्टर की ज़रूरत, ले जाने वाले की ज़रूरत है ना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब जिस पे आप सेवा लोगे तो उसकी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा उसने आँख भी दिखाओ और वो अपने टांगे अंडे जा, ये नहीं होगा। वो फिर अपने कुछ ना कुछ नियम बंधन डालेगा, कुछ काम पकड़ाएगा आपको, नहीं तो समझाएगा, है ना? तो सबसे पहला सुख तो निरोगी काया है ना। तो ये जितने भी सुख हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम लेना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। तो पहला तो हमें अपने शरीर के प्रति जिम्मेवारी है कि मैं इसको क्या कुछ किस टाइम करना चाहिए ये मैं सीख लूँ। नहीं आता तो किससे पूछोगे? दीदी से पूछ लो, है ना? दीदी बताएगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अपनी क्लास में सारी तरह का ज्ञान है, दीदी दवाइयाँ बता देती है कि तेरे पथरी है तो नींबू पी ले, ऐसी बहुत दवाइयाँ हैं। तो ये हर एक माता जो सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहती है तो वो अपने को पहले शरीर के प्रति तैयारी कर ले। करोगे? या ऐसे क्लास सुन के जाओगे? बताओ, करोगे ना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी शिकायत रहती है कि घर वाले ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, है ना? लेकिन हम कितना अपने को चेंज कर रहे हैं? क्योंकि सारा ज्ञान तो है चेंज होने का ही, और चेंज भी खुद को होना है, दूसरे को नहीं। दूसरा तो आप ये समझ लो वैसे का वैसा रहेगा, बल्कि हो सकता है और नीचे जाएगा। आपको अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा।
दूसरा हमारा डिपेंड रहते हैं हम इमोशनल। इमोशनल क्या होता है? हमारी भावनाएं, है ना। ये मेरा फलाना है, मेरापन जिसको बाबा कहता है ना, मैं और मेरापन। तो मेरापन माना हम जिनसे दैहिक रिश्तों में बंधे हुए हैं, शरीर के हिसाब से हमारा एक परिवार है ना। उस परिवार में हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, स्नेह रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, भावनाओं से जुड़े हुए। अब इससे मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि मान लो आपका पोता है, ज्यादातर माताओं के पोते हैं, और पोते के साथ बहुत लगाव हो जाता है आपका, और वो आपका किसी बात में कहना नहीं मानता, और फिर कोई दिक्कत आती है, कोई शिकायत आती है, तो उसके माँ बाप भी आपको दोष देंगे कि ये दादी ने कर रखा है इसको, ऐसा कहेंगे ना, बिगाड़ दिया। तो अब बाबा कहता है कि इससे मुक्त होना है, क्योंकि हमें बदलनी दुनिया बदलनी है ना। तो दुनिया बदलने के लिए निरंतर खुद को सिखाते रहना है। ये पढ़ाई ऐसी है ना, 24 घंटे की है। आपने जिसको पोता बना लिया, उससे जो लगाव बन गया, वो ये स्टेप आपका पालना के लिए तो ठीक था, जब भाई घर में बच्चा है तो पालना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन हम भावना के रूप में बह गए, जिसको कहते हैं मोह। आगे चल के वो मोह बढ़ जाता है। मोह क्या करेगा फिर? आपके लिए भी प्रॉब्लम है, उस बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि मोह में आप उसके जो कोई एकाध संस्कार बुरा होगा ना, उस संस्कार को भी आप सपोर्ट कर दोगे, समझाओ दोगे कि ऐसा मत किया कर, लेकिन वो मानेगा नहीं, तो आपने समझो उसको सपोर्ट कर दिया। तो और बाद में पता चला, पुलिस वाले जब आके खड़े होंगे ना घर पे, जब वो दादी की थोड़ी सुनेंगे, वो तो ले जाएंगे। तब हमें कितना दुख होगा, और वो पोता भी महसूस करेगा फिर, जब अंदर रह के आएगा ना, उसको ही पता चलेगा कि मेरा ये काम दादी ने करवाया। अब देखो, अब ये अनजाने में हमने क्या कर दिया। तो बाबा कहता है, हम अगर आत्मा बन के रहेंगे और इस दुनिया को एक खेल समझ के जिएंगे, तो हम यहाँ खेलते खेलते उसमें बंधेंगे। तो न शरीर से बंधेंगे, शरीर भी हमारा बढ़िया चलेगा, और जिनके साथ हम रह रहे हैं वो भी सच्चे प्रेम, जिसको बोलते हैं ना आत्मिक प्रेम। ये ज्ञान जो है, जो गीता के लिए बताया ना कि भगवान ने जो प्रेम सिखाया, वो प्रेम अलग था। गोपियों का उदाहरण देते हैं उसमें। असल में ये जो आत्मा का आत्मा से जो प्यार है, जिसमें बंधन नहीं होता, ये है गीता ज्ञान। तो हम रोज रोज, बाबा कहता है, इस एक पाठ को भूलो मत। बैठ के शरीर से अलग, और जो 4-5 बैठे हैं उनसे भी अलग। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, क्या क्या किया बाबा ने? नारायण भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा। हाँ, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, बेटी, सबको बाबा ने बार बार डायरी लिख लिख के छोड़ दी। आत्मा सारे। आप एक दिन आत्मा बनाओगे, दूसरे दिन फिर पोता बन जाएगा वो, समझे? फिर जुट जाओ, उसको छोड़ना नहीं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि चिंतन फिर मनन ऐसे चलेगा। पहले तो चिंतन करते रहो, सोचते रहो कि ये आत्मा है, ऐसे ऐसे जन्म लेते लेते थोड़े दिन के लिए यहाँ आया है। ये सोचना पड़ेगा आपको, ये नेचुरल नहीं आएगा शुरू में, सोचना पड़ेगा। नेचुरल आएगा पोता है, लेकिन आपने उसको काटा मारना है, पोता नहीं है, आत्मा है। पहले ये यहाँ था, बिहार में था, वहाँ था,
उसके पीछे पुलिस लग रही थी, फिर ये मर गया तो यहाँ आ गया, इसका केस चल रहा है। ऐसे ऐसे आपको अपने आप को फीडबैक देना पड़ेगा, अपनी बुद्धि में ये जचाना पड़ेगा कि ये सहज का नहीं है अपना हरियाणवी भाषा। फिर आपका ऐसे अभ्यास करते करते मनन हो जाएगा। मनन माना आपकी बुद्धि ने उसको आत्मा रूप में ही ग्रहण कर लिया। ऐसा एक एक के प्रति करो, 4-5 ही होंगे घर में, सारी दुनिया के लिए तो हम आत्मा है ही, और वो भी आत्मा है, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। फर्क कब पड़ता है, जिनको हम अपना समझ रहे थे उनके बुखार हो जाए या वो भीतर चला जा, जब दिक्कत हो है ना। और कितना देश जेल में बंद है, हम के उनके पीछे घूम रहे हैं, वो तो आत्मा का पक्का है हमारा, पर हमने उनमें से 5-4 छांट के अपनी बुद्धि में ये जचा लिया कि ये पोता है, ये बेटा है, ये बहू है, ये बेटी है। ये जो हमने सेलेक्ट किया ना, अपने आप को जो सिखाया है, ये है प्रॉब्लम। अब बाबा कहता है इस स्लेट को मिटाओ जो अब तक लिख रखा था, है ना, स्लेट, और इस पर नया ज्ञान भर दो कि ये पोता नहीं आत्मा है। फिर आप देखो, अगर ऐसा करते करते आपको 1 महीना भी जीवन मिल गया, 1 महीना भी अगर आपका ये अभ्यास पक्का हो गया, आपका चेहरा गोल हो जाएगा, पक्की बात है। फिर आप कमल की तरह खिले रहोगे वहीं, वही पोता है, वही सब कुछ है, वो कुछ भी करे आपका कोई असर नहीं होना। उसकी पालना के लिए, शरीर के लिए या और शिक्षा समझाने के लिए वो कर्तव्य तो चलेगा, वो नहीं छोड़ा हमने, सिर्फ अपने को एक नई चीज सिखा ली कि ये कौन है, आत्मा। तो ये पाठ हमें पक्का करने के लिए ये समय मिलता है संडे का, इसको बोलते हैं हम योग में बैठो। योग में बैठने का यही मतलब है कि हम अपनी चेकिंग कर लें कि कितने मेरे ये जो लगाव है वो ख़त्म हो रहे हैं और कितने और मुझे करने पड़ेंगे, कितना मेरा पुरुषार्थ हो चाहिए। इस उद्देश्य को लेके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम समझो इस ज्ञान को पकड़ गए। नहीं तो हम क्या करते हैं, मुरली भी सुन ली, पॉइंट भी बता दिए, है ना, लेकिन वो हमारे व्यवहार में वो चीज़ें आई नहीं, वो चेहरा गोल हुआ नहीं। फिर दुनिया वाले देखते हैं कि यह भी हमारे वर्गी, क्यों इनका मर जा, जब यह भी रोव थी तो इसने आत्मा कड़ा सीखी है कि नहीं। तो ये सेवा हमारी खाली ज्ञान सुनाने से नहीं होगी। जो सुन रहे हैं ना, वो आपको ज्ञान के साथ साथ आपका चेहरा पढ़ रहा है, वो आपकी जिंदगी का ग्राफ देख रहा है कि इसके उतार चढ़ाव कम हुए कि नहीं। तो ये जो सेवा है, ये इस रूप की सेवा होगी जिसको बाबा कहता है आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति से, आपके चेहरे से सेवा। बाबा ये चाहता है। अभी का जो टाइम है ना, अभी ज्ञान सुनने का बहुत कम है। अभी सिर्फ दर्शन से लोग प्राप्ति चाहते हैं। जैसे भगत होते हैं ना, क्यों भगत ही बचे हुए, अब तो प्रजा भी लगभग बन गई, तो भगत ज्ञान क्यों नहीं सुनते। वो क्या बोलते हैं, मंदिर में जाके मैं दर्शन करके आया, तो दर्शन करेंगे और दर्शन में आपका बढ़िया चेहरा गोल मोल दिखाई देगा ना, तो वो फिर सोचेगा कि हाँ मेरा इष्ट बढ़िया है, ठीक है, अच्छा, ओम शांति।